सबसे बड़ा गुरु मंत्र अपने राज किसी को भी मत बता, ये तुम्हें खत्म कर देगा। ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अत्यधिक ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सीधे पेड़ को पहले काटते हैं। जीवन में कुछ सीखते समय, बिजनेस करते समय, भोजन करते समय शर्म को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। बुरे लोगों का मीठी बातों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मूल स्वभाव को नहीं भूलते। जैसे बाघ शिकार करना नहीं छोड़ता। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। शिक्षा का प्राप्त करना एक तपस्या की तरह ही है, इसलिए घर और मोह माया का त्याग करना जरूरी है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरे और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। उच्च विचारधारा न रखने वाली पत्नी, पीठ पर लात मारने वाला व्यक्ति और जहरीले सांप का घर में रहना सब एक समान है। हमें जो चाहिए उसे पूरी ताकत लगाकर प्रयास करना चाहिए, जैसे एक शेर करता है। महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाला व्यक्ति कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। शिक्षा एक अच्छे दोस्त की तरह है। शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। हमेशा घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चे और संपत्ति के मामले में संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। जन्म से आने वाले गुणों को नहीं बदला जा सकता। जैसे नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नीम ही रहेगा, वो गुण नहीं बनेगा। भले ही एक कौवा एक ऊंची इमारत पर बैठा है, लेकिन उसे गरुड़ नहीं कह सकते। वैसे ही एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, उसकी ऊंचाई, स्थिति या धन पर नहीं। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसे मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या ज़रूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो ज़रूरत पड़ने पर ना तो अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है, ना ही धन। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती और मधुर वाणी में होती है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और ताकत का प्रयास के साथ करे। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने के योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। ए बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो योग्य हो और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। दुर्लभ के साथ संधि ना करें। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना उसके पीछे का भाग ढकती है, ना ही उसे कीड़े मकोड़ों के डंक से बचाती है। संधि करने वालों में तेज संधि का ही होता है। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को, स्थान की जानकारी समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है,
शत्रुओं से अपने राज्य की पूर्ण रक्षा करें। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। शिकारप्रस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी खुद ही भुगतता है। वह अकेला ही नर्क या स्वर्ग जाता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुकून मिलता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चों को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल डांट डपट के रखिए। जब वो 16 साल के हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। चोर और राज्य कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे ही टिकी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है, जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बातें करते हैं, वे अपने आप को बांबी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात संगत का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। विचार न करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। दूध के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को और अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। विद्या ही निर्धनता का धन है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में भी अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भेद से बदनामी का भेद सबसे बड़ा है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। समय को पहचानना ही मनुष्य के सीखने की सर्वोत्तम कला मानी गई है। आलसी का ना वर्तमान होता है ना भविष्य। एक ही देश के 2 शत्रु परस्पर मित्र होते हैं। आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। यदि माता दुष्ट है तो उसे भी त्याग देना चाहिए। सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है, ना कि अमृत। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करे। धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। यदि खुद कुबेर भी अपनी आय से अधिक खर्च करने लगे तो वह एक दिन निर्धन हो जाएगा। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। भविष्य के अंधकार में छिपे कार्य के लिए श्रेष्ठ मंत्राण दीपक के समान प्रकाश देने वाला है। चंचल चित्त वाले कार्य कभी समाप्त नहीं होते। शराबी व्यक्ति का कोई कार्य पूरा नहीं होता है। बिना उपाय के किए गए कार्य प्रयत्न करने पर भी बचाए नहीं जा सकते, नष्ट हो जाते हैं।
दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है